ट्वेल्थ का पहला चैप्टर शुरू किया जा रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? सबसे पहले बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की। इलेक्ट्रिक चार्ज की वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज एक चार्ज की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। ये ऐसी प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्या है? मैग्नेटिक फील्ड वह फील्ड जिसकी वजह से चार्ज अपने चारों तरफ मैग्नेटिक इफेक्ट का अनुभव करता है, उसे मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 1600 सेंचुरी में लगभग सबसे पहले एम्बर नाम की जो क्षण थी उसे रब किया गया। तो जैसे ही रब किया गया तो इससे कुछ चीजों को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी आ गई। इसमें अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी आ गई, काफी चीजों को यह अट्रैक्ट करने लगा। ठीक है, जब एम्बर के मटेरियल को रब किया गया तो यह अट्रैक्ट करने लगा चीजों को। अब कैसे अट्रैक्ट करने लगा? क्योंकि यहां पर क्या होता था, जैसे मान लो कि ये एम्बर की छड़ है। ठीक है, जैसे इसे हम रब करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जहां पे आके सरफेस पे फैल जाएंगे, जिसकी वजह से ये क्या होगा, अब जैसे ही पॉजिटिव चार्ज क्लोज लेके आएंगे, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज क्लोज लेके आएंगे, ये क्या करेगा, इनको अटैच कर लेगा, खींच लेगा अपनी तरफ। ठीक है, इनको क्या करेगा, खींच लेगा, अट्रैक्ट करने लगेगा। अगर चार्ज रेस्ट पे है, चार्ज क्या है, रेस्ट पे है, तो वो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अगर चार्ज एट रेस्ट है, चार्ज रेस्ट पे है, तो वो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। लेकिन अगर चार्ज मोशन में, अगर चार्ज मोशन में है तो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है। ठीक है, चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के पीछे का कॉज क्या है कि अब मोशन दो टाइप का होता है चार्ज का मोशन। एक होता है जहां पर v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा, v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यहां पर v इज इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इट मीन्स यहां पर एक्सेलरेटेड मोशन होगा, एक्सेलरेटेड मोशन होगा। इट मीन्स यहां पे एक्सेलरेटेड मोशन होगा। ठीक है, तो चार्ज समझ में आया? कोई डाउट? चलो देखो, चलो मिटा दो। अब समझते हैं टाइप ऑफ चार्ज क्या होता है। चार्ज कितने टाइप के होते हैं? टाइप ऑफ चार्ज, तो इसे पढ़ने के लिए सबसे पहले हम हाइपोथेसिस ऑफ चार्ज पढ़ते हैं। आवेश की परिकल्पना, दरअसल पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज जैसी कोई चीज होती नहीं है, सब मनगढ़ंत कहानी है, साइंटिस्ट की बनाई हुई मनगढ़ंत कहानी है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज होता क्या है, तो यहीं से हाइपोथेसिस आई कि चार्ज दो टाइप के होते हैं। इन्होंने क्लासीफाई कर दिया चार्ज को क्लासीफाई कर दिया, कहा कि चार्ज दो टाइप के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज।
ठीक है, अगर दो पॉजिटिव चार्ज हैं, दो पॉजिटिव चार्ज हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे, बट पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे। रिपेल, अच्छा रिपेल में प्रतिकर्षित करना, ठीक है, एक दूसरे को दूर कर देंगे। अट्रैक्ट, आकर्षित करना। ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे, और पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टी ऑब्जर्व करी गई थी हाइपोथेसिस ऑफ चार्ज में। ये चार्ज सिर्फ हाइपोथेटिकल है, ठीक है, रियलिटी वास्तविकता में ऐसा कुछ होता नहीं है। मतलब ये अट्रैक्शन तो होता है, अट्रैक्शन रिपल्सन होता है, बट हाइपोथेटिकल है कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, दो डिफरेंट टाइप के चार्ज होते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो देखो अगली जो चीज हम पढ़ने वाले हैं वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जिसे हम आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। तो ये लॉ क्या बताता है कि चार्ज को ना ही बनाया जा सकता है, ना ही चार्ज को खत्म किया जा सकता है, बस एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है, तो चार्ज कैन नॉट created, cannot be created or destroyed it can be changed only one form to another form, one form to another form। मतलब ऐसा हो कब रहा है, मान लो कि कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम है जहां पर हीट का आदान प्रदान हो सकता है, मीन समझ रहे हैं, आइसोलेटेड सिस्टम है जहां पर हीट को हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो मान लो कि एक कंटेनर है, घेरा कंटेनर, इस कंटेनर के अंदर चार्ज भरे पड़े हैं। ठीक है, पहला चार्ज ये है, दूसरा चार्ज ये है, तीसरा चार्ज ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, छठा ये है, सातवां ये। ठीक है, मान लो ये चार्ज कितना है, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7। मतलब इनका जब हम एडिशन करेंगे ना तो ये कांस्टेंट रहने वाले हैं। मतलब Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 इज इक्वल टू Q5 प्लस Q6 प्लस Q7। मतलब ये कंजर्व रहेंगे, समझ रहे हैं, ये चार्ज कैसे रहने वाले हैं, कंजर्व रहने वाले हैं। इनका जब हम एडिशन करेंगे तो ये चार्ज कैसे रहने वाले हैं, कंजर्व। इट मीन्स मान लो कि किन्हीं 5 की वैल्यू बताया, 6 की वैल्यू बताया, एक ही निकालनी है फिर। ठीक है, मान लो कि ये वाले चार्ज इन सभी की वैल्यू बताया, इट मीन्स मान लो 2 का सिस्टम मानते हैं, 4 का सिस्टम मान लो हमारे पास, मान लो हमारे पास 4 ही हैं, 4 ही चार्ज हैं, तो चारों कंजर्व हैं। ठीक है, मान लेते हैं एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि अपने पास 4 ही चार्ज हैं, एक Q1 है, एक Q2 है। ठीक है, इधर सिस्टम Q3, ये वाला सिस्टम क्या है, Q4। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन से क्या होगा, दोनों चार्ज क्या होंगे, कंजर्व होंगे। तो अगर हम देखें तो Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू क्या होगा, Q3 प्लस Q4। मान लो Q1 दिया है 2 कूलम, ठीक है,
ये 2 कूलम, ये कितना गिवन है 3 कूलम, तो Q4 निकालना है। तो मान लो ये कितना हुआ 2 + 2 इज इक्वल टू ये कितना हुआ 3, और ये वाला कितना हुआ Q4 नहीं पता, तो 2 2 कितना हुआ 4, 4 - 3 इज इक्वल टू Q4। Q4 इज इक्वल टू कितना है 1 कूलम। Q4 इज इक्वल टू क्या है 1 कूलम। मतलब सीधी तरीके से डेफिनेशन बस यही है कि चार्ज को ना ही बनाया जा सकता है ना ही खत्म किया जा सकता है, बस एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चार्ज को कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये रहा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब इनमें कुछ और बातें हैं बताने को, देखो जरा ध्यान से, थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं चार्ज और मास का। क्या है चार्ज और मास का कंपैरिजन क्या है? लेट्स मान लो कि अगर इधर हम बात करते हैं चार्ज की, इधर बात क्या की करते हैं मास की। ठीक है, कंपैरिजन बिटवीन चार्ज एंड मास। आवेश तथा द्रव्यमान में तुलना। इधर बात करते हैं चार्ज की, तो इधर बात करते हैं मास की। ठीक है, तो ये क्या है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। ये भी सेम इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इट मीन्स है क्या इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, मतलब इस चीज को और ज्यादा आप तोड़ नहीं सकते। अच्छा, मतलब तोड़ सकते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से, बट ये क्या है, ये क्या है, मतलब पहले तो यही माना जाता था ना कि इनको हम तोड़ नहीं सकते, इसे तो तोड़ा जा सकता है। क्वार्क्स होते हैं, ठीक है, सबसे छोटा पार्टिकल क्या होता है क्वांटा होते हैं, मतलब एक इलेक्ट्रॉन के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अंदर भी पार्ट होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इनको तो हम ब्रेक कर नहीं सकते, तो पहले ऐसा माना जाता था, तो यही इनको इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी बना दिया गया। आ रही बात समझ में? तो यहाँ इफेक्ट पड़ता है अगर मास का क्या है कि अगर वेलोसिटी बढ़ा दी जाए, मान लीजिए कि m इज इक्वल टू क्या है m0 रेस्ट मास है √1 - v²/c²। मास के साथ वेलोसिटी बढ़ाने पर पहले तो मास रेस्ट मास बढ़ता है, मतलब ये मास बढ़ता है। ठीक है, लगभग सारी चीजों की जो बात होती है m इज इक्वल टू m0 होता है, क्योंकि इतनी हायर वेलोसिटी होती नहीं है। ठीक है, अगर कहीं v इज इक्वल टू कितना हो गया c, मतलब अगर कोई भी बॉडी क्या करे, अगर कोई भी बॉडी स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल ट्रेवल करने लगे, ये c क्या है स्पीड ऑफ लाइट वाला, स्पीड ऑफ लाइट, c क्या है स्पीड ऑफ लाइट। अगर कोई बॉडी स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल ट्रेवल करने लगे तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m0/√1 - 1, मतलब v²/v², ये कट के कितना हो जाएगा 1, तो ये होगा m इज इक्वल टू m0/√1 - 1, कटा कितना हो गया m इज इक्वल टू अनडिफाइंड। मतलब यहां पर क्या होता है, अगर कहीं v बराबर c किया गया, मतलब कोई भी बॉडी अगर मूव करने लगी स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल, तो मास क्या हो जाएगा अनडिफाइंड। बट चार्ज के साथ ऐसा नहीं है, चार्ज के साथ प्रॉब्लम क्या है, चार्ज डजंट अफेक्टेड, चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना, चार्ज जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है, चाहे मोशन करवाया जाए चाहे ना करवाया जाए, चार्ज पे कोई फर्क पड़ता नहीं। बताओ, चलो देखो, ठीक है, अब हम देख रहे हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटीकरण।
ठीक है, तो मतलब क्या है क्वांटाइजेशन क्या है, ये बोले कि जो क्वांटाइजेशन क्या है, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन। एन क्या है, इंटीग्रल, मतलब ये क्या है, इंटीजर है, ठीक है, मतलब यही बोले कि, मतलब ये क्या बोले कि इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं, जो चार्ज होते हैं वो इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं, मतलब पूर्ण गुणज होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, इंटीग्रल, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज के क्या होते हैं, इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल, मतलब अगर ढंग से समझाया जाए तो क्या है कि जैसे आप दुकान पे गए हैं और कोई एक चीज सामान खरीदने गए हैं, इट मीन्स अगर जैसे बुक खरीदने गए हैं तो क्या बोलेंगे दुकानदार से कि आधी बुक दे दो, नहीं पॉसिबल नहीं है ना, पॉसिबल नहीं है, या तो आप एक बुक लेंगे या तो दो बुक लेंगे। जैसे ये मार्कर है, ठीक है, अगर हम मार्कर लेने जाएं तो क्या आप एक मार्कर लेंगे या फिर दो मार्कर लेंगे या फिर तीन मार्कर लेंगे, ठीक है, तो ये यही है कि इंटीग्रल, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं, मतलब जो भी किसी मैटर में जो चार्ज होगा, ठीक है, किसी मैटर में जो चार्ज होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है, वो एक चार्ज पे जितना भी, सॉरी, एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है उसका इंटीग्रल मल्टीपल होता है, ठीक है। तो एक एक चीज को डिफाइन करते हैं। Q इज इक्वल टू क्या है, Q क्या है, चार्ज, ठीक है, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E क्या है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है, कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। तो ये कहानी है इनकी कि मतलब जैसे क्या है, जैसे सपोज कर लीजिए कि कहीं पर चार्ज होगा, कहीं पर भी चार्ज होगा, अगर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है तो क्या है, या तो चार्ज 1 होगा, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर, या फिर 2, या फिर 3, या फिर 4, ठीक है, या फिर नेगेटिवली चार्ज है तो क्या होगा, या तो -1, -2, -3, वॉटएवर, ठीक है, इसका होल मल्टीपल होगा, सॉरी इंटीग्रल मल्टीपल होगा। तो यही, अगर जो चार्जेस जो चार्जेस होंगे, जो इलेक्ट्रॉन के, मतलब यहाँ पर जो चार्जेस होंगे वो कैसे डिफाइन होंगे, बट इंटीजर मल्टीपल होंगे, ठीक है, या फिर इंटीग्रल मल्टीपल होंगे, जो समझना है समझिए, ठीक है, कोई डाउट, आई होप प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन अगर समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ते हैं, यूनिट की बात कर लेते हैं, थोड़े सा बता दो। आगे बात कर रहे हैं यूनिट ऑफ चार्ज की, यूनिट ऑफ चार्ज। तो बहुत पहले हाई स्कूल में एक डेफिनेशन पढ़ रखी है, Q इज इक्वल टू आई टी, ठीक है, तो क्या होता है, Q इज इक्वल टू आई टी, जहां पर Q क्या है, चार्ज, I क्या है, करंट, T क्या है, टाइम। तो वैसे अगर हम SI यूनिट देखें तो चार्ज को क्या बोलते हैं, कूलम, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, ठीक है, क्या यूनिट होती है, कूलम, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। अब एक कूलम इज इक्वल टू कितना होता है, 1 कूलम इज इक्वल टू 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड, मतलब दूसरी यूनिट इसकी क्या है, एम्पियर इंटू सेकेंड। अगर डायमेंशन की बात करें, विमा, तो विमा होती है इलेक्ट्रिक की, आई की डायमेंशन क्या होगी, ए, एंड इसकी टाइम की टी, तो डायमेंशन होगी 80, डायमेंशन कितनी होगी, 80, ठीक है। तो अगर बात करें कि 1 कूलम इज इक्वल टू क्या होता है, तो 1 कूलम इज इक्वल टू 1 एम्पियर पर सेकेंड, सॉरी 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड,
ठीक है। 1 माइक्रोकुलम इज इक्वल टू क्या होता है, 1 इंटू 10 की पावर -6 कुलम। 1 नैनो कुलम इज इक्वल टू कितना होता है, 1 इंटू 10 की पावर -1 पिको कुलम इज इक्वल टू 10 की पावर -12 कुलम। 1 पिको कुलम इज इक्वल टू होता है 1 इंटू 10 की पावर -12 कुलम। ठीक है, तो ये रही डायमेंशन, ये रही चार्ज की कुछ डायमेंशन हो गई, चार्ज की यूनिट हो गई। ठीक है, कुछ मेन कॉन्सेप्ट जो हम यूज करेंगे आगे, तो एक जैसे एक माइक्रो कुलम या फिर पिको कुलम, ठीक है, इन सब चीज़ों की यूज करने वाले हैं। देखो अगली चीज़